Suppose we are having three numbers. Suppose I am having A, B and C, and these three numbers are whole numbers. Yes. तो अगर मैं ये लिखूं A प्लस B प्लस C, तो ये एडिशन देख रहे हैं हम. तो अगर ये एसोसिएटिव होंगे, अगर ये एसोसिएटिव होंगे तो ये A प्लस B प्लस C होल्ड करेंगे. Yes. Just like suppose A is equal to 2, क्योंकि मुझे होल नंबर की बात करनी है, and B is equal to suppose 5 and C suppose 9. Suppose these are Yes. three numbers. Okay, बात समझ में आ रही है? Yes. ठीक है. Yes sir. अब आप देखिए कि मैं 2 प्लस 5 प्लस 9 लिखता हूं. Yes. तो मेरे पास क्या आता है 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16. और मैं अगर ये लिखता हूं 2 प्लस 5 प्लस 9, तो मेरे पास क्या आता है 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16. तो यानी ये कंडीशन होल्ड कर रही है, इसलिए ये चीज मैं यहां पर लिखूंगा और यहां लिखा हुआ है एडिशन इज एसोसिएटिव. राइट और नॉट? Yes sir. Right. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे अब हम. किसकी बात कर रहे हैं हम? Subtraction. सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं. अब ये जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें क्या देखेंगे हम? A माइनस B माइनस C, whether it is equal to or not to A minus B minus C. अगर आ गया तो एसोसिएटिव लिखा जाएगा सब्ट्रैक्शन भी, नहीं आया तो नहीं लिखा जाएगा. नहीं लिखा तो जाएगा. यहाँ पर मैंने लिखा 2 माइनस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 9. ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4. 2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 9. 2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 12. तो 6 इज इक्वल टू माइनस 12. क्या ये बराबर आया? Yes. नहीं नहीं आया. That's why here it is written subtraction is not associative. Yes. बात समझ में आ गई बात? Yes sir. Okay, it is very simple. Now for multiplication in your book they have written an example as well as the conclusion or remark depending upon whether the three numbers are in shows associativity in multiplication for whole numbers or not. So here 7 multiplied by 2 multiplied by 5, then 7 multiplied by 2 and the whole is multiplied by 5. What you will get this equal sign holds for both the cases. Hence we have written over here as multiplication is associative. तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है होल नंबर्स के लिए. राइट? Yes sir. ये याद रखना है कौन सा होता है कौन सा नहीं. Now let me talk about division, and I will take again the same example 2, 5 and 9. Suppose I am having two numbers, A is equal to 2 and B is equal to 5 and C is equal to 9. Suppose I am having these three numbers, because these three numbers are whole numbers, I can have 0 also. Now I have to write division over here. Yes. So A is divided by B is divided by C,
whether it is equal to or not to A divided by B divided by C। हम ये देखेंगे कि ये है या नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9 is equal to 2 divided by 5 and the whole is divided by 9। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 बाई 9 और इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 बाई 9। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर मैं इसको अब कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा कि मेन जो डिवीजन है वो ये वाला है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5 बाई 9 और यहां पर क्या करूंगा, ये मेन डिवीजन ये वाला है। तो 2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 1। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। 9 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा। क्या ये बराबर आ रहा है? 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रहेगा। 9 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 5 1 the 1 5 9 the 45। तो इधर आ गया 18, इधर आ गया 2 by 9। क्या ये बराबर है? नो, दे आर नॉट इक्वल। हेंस इट इज रिटन डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। यस सर। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो ये आपको एग्जाम्पल कोई लिखनी है अपनी तरफ से, यस है ना? व्हाट इज योर होमवर्क? ये एग्जांपल लिखनी है। You have to write The example. your own example। जैसे मैंने अपनी एग्जाम्पल लिखी है, ये 259 वाली, आप अपनी लिखिए और साबित करके दिखाएंगे आप ये क्या। So it is your homework. Now let us talk about integers. The same thing we will repeat about integers. इंटीजर्स के लिए इत्तेफाक से इन्होंने सारी चीजें लिख रखी हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। क्या जीरो इंटीजर होता है? ये नहीं सर। जीरो इंटीजर नहीं होता। नहीं। आर यू श्योर? सर जीरो होल नंबर होता है, इंटीजर नहीं होता। -2 प्लस 3 प्लस -4। तो इन्होंने 3 जो नंबर लिए उसमें ए क्या है, -2, बी क्या है 3 और सी क्या है -4। क्या बात समझ में आ रही? यस। इसको इन्होंने जब करके देखा तो ये बात होल्ड करी तो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। बात समझ में आती है क्या? यस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन। 5 minus 7 minus 3, 5 minus 7 minus 3। Subtraction here also not associative with integers। देखिए जो चीज होल नंबर के लिए नॉट होगी वो इंटीजर्स के लिए भी नॉट होगी, क्योंकि होल नंबर भी तो इंटीजर होते हैं। यस। अगर कोई चीज होल नंबर के लिए यस है तो जरूरी नहीं इंटीजर के लिए यस हो, लेकिन अगर नो है कोई चीज तो इंटीजर के लिए भी पक्का नो होगी। ये बात याद रखिएगा। अगर इंटीजर के लिए कोई नॉट आ चुकी है तो वो सॉरी होल नंबर के लिए कोई नॉट आ चुकी है तो वो इंटीजर के लिए भी नॉट आएगी। अगर कोई नेचुरल नंबर के लिए नॉट आ चुकी है नेचुरल नंबर के लिए, तो वो रेशनल नंबर के लिए भी नॉट आएगी, वो इंटीजर के लिए भी नॉट आएगी, वो होल नंबर के लिए भी नॉट आएगी। क्या बात समझ में आती है? यस सर, समझ में आ गई। अगर यस आई है तो जरूरी नहीं यस आएगी या नहीं, लेकिन नॉट अगर आ गई एक बार तो पक्का आएगी, 100% आएगी। समझ में आती है बात? यस सर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन क्या है? एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। इसको करके भी दिखाया। 5 मल्टीप्लाइड बाई -7 मल्टीप्लाइड बाई 8
मेन चीज है ये ब्रैकेट लगाना। देखो ये एक ब्रैकेट लगाना भूल गए किताब में, आप लगा लेना। जी सर। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये कंडीशन आई, इसको आप करके देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। इंटीजर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिवीजन। डिवीजन होल नंबर के लिए नॉट एसोसिएटिव आई थी। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर। होल नंबर। तो इंटीजर के लिए भी ये 100% नॉट एसोसिएटिव आएगी। यस। Beyond any doubt, it will come not associative for division, for integers also in case of division. बात समझ में? Yes, sir. ये एक एग्जाम्पल Yes, यहाँ sir. पर लिखी हुई है, आपको इसे करना है। After that, we will discuss about rational numbers associativity property, or we will see addition. We will see addition. Addition. ठीक है, एडिशन। कोई से भी दो रेशनल, कोई से भी तीन रेशनल नंबर ले लिए, इन्होंने अपनी मर्जी से ले लिया, हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं। हम पहला रेशनल नंबर ले लेते हैं 1/2, दूसरा ले लेते हैं -3/5, और चौथा ले लेते हैं -4/5। -4/5। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हम कैसे लिखेंगे? यहां से लिखते हैं, हम लिखेंगे 1/2 प्लस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, -3/5, फिर ऐड करना है ना हमें, तो एडिशन है ना, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दें, -4/5, ब्रैकेट को बंद कर। इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करिए। 1/2 प्लस -3/5 -4/5। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। इज इक्वल टू 1/2 प्लस, ये माइनस है तो माइनस को हम चाहे तो बाहर ले सकते हैं, अंदर हो जाएगा 3/5 प्लस 4/5। क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर हैं तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 7/5 कितना हो जाएगा? अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 10 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 इंटू 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 माइनस 7 14/10 yes sir. Yes. इज इक्वल टू -40/10 -9/10। yes 9 -9। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अब हम येलो से करेंगे। अब हम कैसे लिखेंगे? हाफ प्लस -3/5 प्लस -4/5। ये हो जाएगा 1/2 -3/5 ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा -4/5। यहाँ एलसीएम 10 आ जाएगा, 5 माइनस 6 -4/5 कितना आ जाएगा? -1/10 -4/5। एलसीएम 10 आ जाएगा, -1 और -8 yes इज इक्वल टू -9/10 -9/10।
इक्वल सर। क्या दोनों बराबर है? यस बराबर है। तो हम एडिशन के लिए क्या लिखेंगे? ये जो हमारे नंबर्स हैं, लेकिन ये एडिशन, एडिशन इज कम्यूटेटिव। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेक सम मोर रेशनल नंबर्स, ऐड देम एज अबव एंड सी इफ द टू सम्स आर इक्वल। वी फाइंड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर्स a and b, c a plus b यानी a plus b plus c is equal to a plus b plus c। क्या बात समझ में आती है? यस सर। आगे बढ़। नाउ द सेम थिंग वी विल रिपीट अबाउट सब्ट्रैक्शन। देखिए ये एक नंबर है, फिर यहाँ सब्ट्रैक्शन का निशान लगा, फिर ये एक दूसरा नंबर, यहाँ सब्ट्रैक्शन का निशान लगा, फिर एक तीसरा नंबर, वो पहला ही नंबर और दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, फिर तीसरे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एसोसिएटिविटी नहीं है सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर। क्लियर? यस सर। बात समझ में आती है? यस सर। इसको क्या इन्होंने कर रखा है, क्या प्रूव कर रखा है इन्होंने या नहीं? यस। कहाँ कर रखा है? प्रूव कर रखा है। कहाँ कर रखा है बेटा, कहाँ कर रखा है बताओ? सब्ट्रैक्शन में। करके कहाँ दिखाया है इन्होंने? ये साइन लगा हुआ है। यस। करके कहाँ दिखाया है इन्होंने? ये साइन नहीं लगा हुआ ये। हाँ यस सर। तो करके नहीं दिखाया इन्होंने, यस। तो आप करेंगे इसको। ये जो मैं काम दे रहा हूं आपको, ये 5-5 मिनट के, सिर्फ 5 मिनट्स के। यस। हाँ मेहनत सर ये करनी वाला घर पड़ेगी। पे करना है। हाँ घर पे करना है बेटा, करके मुझे दिखाना है। देखो मैं कर दूंगा क्या फायदा, मैंने तो अभी करके दिखाया आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेके। तो कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे। सबसे ज्यादा आप जब ही सीखेंगे जब आप खुद से करेंगे। जी सर। मेरा काम है आपको सिखाना और आपका काम है प्रैक्टिस करना। तो यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। क्या ये स्कूल में पढ़ा दिया गया है? यस सर, स्कूल में पढ़ा दिया गया। तो उस टाइम समझ में आ गया था? यस सर, उस टाइम भी समझ में आ गया था। अब समझ में आ गया है? यस, अब भी समझ में आ गया। इनको सॉल्व करिए, अगर नहीं होगा तो ये मैं करके दिखाऊंगा। इस एग्जाम्पल को आपको खुद सॉल्व करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। जी सर। इसको आप प्रूव करेंगे कि ये एसोसिएटिव है या नहीं। ओके ठीक है बेटा? यस सर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू multiplication, that we will see multiplication. This is first number, this is second number, this is third number. आप ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। a मल्टीप्लाइड बाई, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर b मल्टीप्लाइड बाई c, और इसको प्रूफ किसके बराबर करते हैं? a मल्टीप्लाइड बाई b, और यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं मल्टीप्लाइड बाई c। सिर्फ ये ब्रैकेट की जगह बदल देते हैं। पहले ब्रैकेट में b और c रखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में a और b रखते हैं। ओके सर। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाता है। अगर हम एडिशन के लिए करते हैं तो क्या करते हैं? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। देख रहे हैं आप, मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट की जगह बदली जा रही है सिर्फ। अगर हम माइनस के लिए करते हैं तो क्या करते हैं? a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c। यस। अब देखिए खास बात क्या होती है, अगर b पॉजिटिव है तो यहां पर b क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो b के साथ सिर्फ बदलाव होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। जैसे कि मैं अभी आपको एक पीछे वाली एग्जांपल दिखाता हूं। ये हमने डिवीजन किया था ना, तो देखिए यहाँ Yes, sir. 2, ये हमने डिवीजन किया था ना, यहाँ 2 को 5/9 से डिवाइड कर रहे हैं जी। यहाँ पर 2 को, इस जगह पर 2 को आप ध्यान से देखिए, इस जगह पर 2 को देखिए हम 5/9 से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं? 2/5 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं।
ये सिर्फ ब्रैकेट लगने की वजह से हुआ है। देखिए, एक ब्रैकेट बी और सी में लगा हुआ है और एक ब्रैकेट ए और बी में लगा हुआ है। तो अगर ये इक्वल आ गए तो एसोसिएटिव कहलाए जाएंगे, और नहीं आए तो नहीं कहलाए जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? ये समझ आ गई। तो तीन नंबर्स के सिर्फ हम ब्रैकेट को चेंज करते हैं। अगर ये साइन डिवीजन के साइन है तो हम बोलेंगे डिवीजन के लिए है। अगर मल्टीप्लिकेशन के तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए बोलेंगे। अगर माइनस के साइन है तो हम निगेटिव, हम डिफरेंस के लिए बोलेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। तो ये जो आपको दे रखा है, ये जो आपको दे रखी है एग्जाम्पल, इसमें आप देखिए माइनस के साइन है, ये भी माइनस, ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस। बात समझ में आई? सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन बदलने की वजह से कोई चीज एसोसिएटिव होती है, कोई नहीं होती। ओके जी सर। तो ये क्या चल रहे थे बेटा? रेशनल नंबर चल रहे थे। आफ्टर दैट we will discuss the same thing about division. डिवीजन के लिए हम देखेंगे। तो डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं? डिवीजन के लिए हम करते हैं a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, whether it is equal to or not to a divided by b divided by c. क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, हमने ब्रैकेट की जगह बदली। अच्छा, अपनी अकल लगा के बताओ कि ये आएगा या नहीं आएगा? जी सर। एसोसिएटिव आएगा या नहीं आएगा? ये सर आएगा। होल नंबर आया था या नहीं आया था? आया था। होल नंबर आया था। होल नंबर आया था सर नहीं। होल नंबर आया या नहीं आया? ये देखो, यहाँ पर देखो, नहीं आया सर। होल नंबर, जब होल नंबर नहीं आया तो फिर रेशनल नंबर कैसे आ जाएगा? बोलो सर मैं समझ गया। समझ गए? इंटीजर भी नहीं आया तो फिर कैसे आ जाएगा? बात समझ में आ रही है? जी सर। नाउ दिस इज डिवीजन। डिवीजन नहीं आएगा बेटा। ये मैं आपसे पूछूंगा, अभी तो आपको लग रहा है आसान, इसका आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं आएगा, आप भूल जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। यस सर। समझ रही है? अगर ये अभी मैं बता दे रहा हूँ, बता देना तो बड़ा आसान लग रहा है, सुन लेना भी बड़ा आसान लग रहा है, बट इफ यू विल नॉट practice it after the class, if you will not read it after the class, if you will not pen down it after the class, you will forget all the things. ओके और इस क्लास का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे तो जब सवाल पूछा जाएगा तो आप बता नहीं पाएंगे। जब आप बता नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा? इम्तिहान के अंदर आप कर नहीं पाएंगे और फिर मार्क्स कम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो आपका सारा ध्यान इसी पर होना चाहिए। आप ये मत सोचिए अभी फिजिक्स भी पढ़ना है, अभी केमिस्ट्री भी पढ़ना है, अभी ये भी पढ़ना है, जो चीज हमारे इस टाइम सामने है, हमारा 100% फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए। जी सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। 100% फोकस होना चाहिए। आपके पास एक खास कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप मेरी बातों को नोट करेंगे, मेरे बताए हुए फॉर्मूले को और मेरी बताई हुई बातों को उस पर नोट करेंगे, मेरे पूछे गए सवालों को उस पर लिखेंगे, मेरे दिए गए होमवर्क को उस पर करेंगे। तो एक अलग से आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए इसके लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। Okay. Now let us move on to the next thing, which is this table.
हमें इस टेबल को क्या करना है, हमें इस टेबल को करना है। सर ये आपने कल भी दिया था। नहीं बेटा, ये कल जो दिया था तो किसी और के लिए था, ये एसोसिएटिव के लिए है। ओके सर। वो किस चीज के लिए था बताइए? वो कम्यूटेटिव के लिए था। कम्यूटेटिव के लिए था। यस। ये किसके लिए है? ये एसोसिएटिव के लिए। ये एसोसिएटिव। ये बताइए, डिवीजन एसोसिएटिव होता है बाकी नंबर्स का या नहीं? नहीं होता। तो ये नो आएगा सब जगह या नहीं? यस सर, आएगा नो पे। चलो। क्या एडिशन सबका एसोसिएटिव होता है? यस सर। क्या सब्ट्रैक्शन सबका एसोसिएटिव होता है? नो। नो आएगा सब में। क्या मल्टीप्लिकेशन सबका एसोसिएटिव होता है? यस सर, सबका होता है। ओके, यस। तो आगे बढ़ाएंगे। Now we are having this example. This is a rational number, this is a rational number, this is a rational number, and this is a rational number. We are having 4 rational number and we have to multiply them. तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका समझ लीजिए। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं रेशनल नंबर्स का, तो कहीं कहीं हमें डिवीजन की भी जरूरत पड़ती है। यस सर। कहीं कहीं हम डिवीजन भी करते हैं। और याद रखिए, जब भी पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। तो अगर एक नेगेटिव हुआ है तो फिर प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी पॉजिटिव आएगा। दिस थिंग शुड बी नोटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इस 4 माइनस 4/5 को। किससे मल्टीप्लाई करना है? 3/7 से। मल्टीप्लाई करना है 15/16 से। मल्टीप्लाई करना है -14/9 से। बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल सी एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, वो आप याद रखेंगे कि नीचे करेंगे 5 × 7 × 16 × 9। अब हम ये देखेंगे नेगेटिव कितनी बार आया। नेगेटिव एक बार आया और 2 बार आया, तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 4 × 3 × 15 × 14। बात समझ में आई? यस सर। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं? दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम चीजों को जरब दे सकते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 19, 3 × 3 = 9, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो ऊपर क्या हो गया? 1 × 1 × 3 × 2। नीचे क्या हो गया? 1 × 1 × 4 × 3। तो क्या सिंपल सा आया? 3 × 2। अच्छा, 2 को 2 × 2 = 4। यस सर। 3 × 1 = 3। 3 × 1 = 3। तो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे 2, तो आंसर आया 1/2। So in that way we can also do the multiplication in rational numbers. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस। हालांकि ये जो काट के हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये दिखाना अच्छी बात नहीं समझी जाती। इसको दिखाते नहीं है, इसको रफ में करते हैं, पेयर में इसको दिखाते नहीं है।
ओके सर। मतलब इसके फौरन बाद आप लिख सकते हैं 1/2 ऐसे करके लिख सकते हैं। यस सर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, तो इन दैट वे वी कैन डू दिस। अभी हम देखेंगे कि अभी हम और कुछ करेंगे और कोई एग्जाम्पल देखेंगे। सब्ट्रैक्शन करा दिया, डिवीजन करा दिया, ये सब करा दिया। एग्जाम्पल, नाउ द रोल ऑफ जीरो। ये दिख रहा है मेरा, आपको कर्सर दिख रहा है? यस सर। किसी भी चीज में आप जीरो को जोड़िए तो वो एसोसिएटिव रहेगा। सॉरी, एसोसिएटिव नहीं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव रहेगा। यस सर। अच्छा, एडिशन ऑफ जीरो किसी भी नंबर को बदलता नहीं है। जी सर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रोल ऑफ वन। वन से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उस चीज में कोई बदलाव नहीं आता, वो वैसी की वैसी रह जाती है। जी सर। ठीक है, इस सब चीज को आपको जी। पढ़ लेना है। नाउ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर जो है वो क्या होता है? नेगेटिव नंबर वो नंबर होता है कि अगर नंबर में जोड़ दिया जाए तो जीरो आ जाएगा। क्या एग्जांपल है? जैसे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर कौन सा नंबर होता है? जैसे 5 है तो इसका नेगेटिव कौन सा होगा? -5 होगा। -5। जैसे -11 है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? +11 होगा। +11। जैसे a है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? -a होगा। -a। जैसे -y है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? +y होगा। +y। इन शॉर्ट, अगर 5 में -5 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अगर -11 में +11 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अगर a में -a जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अगर -y में +y जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो जब भी नेगेटिव नंबर को उसी नंबर में जोड़ा जाता है जी तो सर। वो 0 आ जाता है। तो इस वजह से इस नेगेटिव नंबर को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं बेटा? एडिटिव इनवर्स। तो जब मैं आपसे कहूंगा एडिटिव इनवर्स बताइए तो फौरन क्या करेंगे आप? अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे उसको, पॉजिटिव है तो क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे। पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे। ये बात याद रखिए। नेगेटिव। ओके, नाउ तो नेगेटिव नंबर की बात हो गई। नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सर जैसे 1/2 को 2/1। रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल 5/6 का क्या होगा? 6/5। रेसिप्रोकल 6/5 होगा। ये बेसिकली क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जब भी आप इसको मल्टीप्लाई कर, जैसे a का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a होगा। -1/a का क्या होगा? -a होगा। यस सर। ठीक है, जैसे 6/5 को आप 5/6 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे a को 1/a से मल्टीप्लाई करिए, 1 आएगा। जैसे -a को आप मल्टीप्लाई करिए, -1/a को आप मल्टीप्लाई करिए -a से, क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करता है कि जब नंबर को हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 1। वी विल गेट 1। ओके, बात समझ में आ रही है? जी सर। नाउ आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और रेशनल।
तो ये हम कल कराएंगे आपको, फिर वरना जी ज्यादा हो सर। जाएगा। आज मैंने अच्छा खासा काम दे दिया, आप इसको करिए। फिर आपकी एक्सरसाइज कितनी है इसमें, ये कल एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी आपकी। और सर फिर ये कितनी एक्सरसाइज है इसके अंदर? सर इसके अंदर 3 है। ठीक है, तो अब खाली एक्सरसाइज नहीं, 2 है बेटा, ओके सर 2 है। 2 है। तो इंशाल्लाह कल वाल को खत्म हो जाएगा, फिर देखेंगे दूसरा। ओके। जी सर। यस सर। आपकी क्लास में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया गया है क्या? ये सर पूरी सिलेबस खत्म कर दिए। ठीक है, तो मेरे तो यहाँ पर ये है ही। और आप जो है, ये मैं जो लेक्चर अपलोड करता हूँ, ये